नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान की गई घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि घोषणा करने में राहुल गांधी कमाल का काम करते हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश बंद हो गया है क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि भूपेश बघेल की अगुवाई में लूट की सरकार है। वहीं जाति जनगणना पर राहुल गांधी को घेरते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल तो कम से कम जाति जनगणना की बात ना करें क्योंकि वो इस खेल में नए हैं। और क्या कुछ कहा रविशंकर ने, आपको सुनाते हैं। तो अगर ये आपकी घोषणाएं हैं तो इसका हम पूरा विरोध करेंगे। बाकी राहुल जी, आप तो जाते हैं, नई नई घोषणाएं कर देते हैं, उसके बाद आप टेक ऑफ कर जाते हैं। कोई आपसे पूछता है नई घोषणाओं के बारे में तो आप मुस्कुरा देते हैं, फिर कहते हैं मैं मोहब्बत की दुकान खोले हुई हूं। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए? आजकल अडानी प्रकरण में चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाते हैं तो उनसे पूछते हैं भूपेश बघेल जी ने क्यों अडानी के लिए कोयला का विस्तारित लोकेशन कराने में मदद किया? अशोक गहलोत जी ने क्यों अडानी के लिए इतना बड़ा सहयोग किया? ममता जी ने किया। केरला में पोर्ट बना है कोचिन में उनके नाम पर। तो ये पूछते हैं कि हम किसी के विरोधी नहीं है, पूंजी निवेश तो होना ही चाहिए, तभी तो विकास होगा। लेकिन उनसे पूछते हैं कि नहीं वो ठीक है। तो ऐसे राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए? राहुल गांधी जी रायपुर आइए, चुनाव में आइए, थोड़ा होमवर्क करके आइए, वह पिछला रिकॉर्ड क्या है उसको देख समझ के आइए, तब तो ठीक है। बाकी तो आए, आपने फ्लाइंग विजिट मारी, मैं यहां प्रचार कर रहा हूं, मुझे पूरा, मैं छत्तीसगढ़ को जानता हूं, यहां प्रभारी रहा हूं, यहां की जनता के मिजाज को समझता हूं। निर्णायक हार हो रही है भूपेश बघेल जी, भूपेश बघेल जी की सरकार की। और कल मैं गया था दुर्ग, बाकी जगहों पर भी गया था। जो हवा मैं देख रहा हूं पाटन की, वो हवा भी बहुत कौतूहल पैदा कर रही है। तो राहुल गांधी जी आप आए, घूम के जाइए, यहां कमल खिलने वाला है, कमाल का काम कर रहे हैं। बयान बहादुर, घोषणा बहादुर। घोषणा करना है, करना तो है नहीं, तो घोषणा करने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी पहले ये जवाब दें कि राजस्थान में उन्होंने क्या कहा था, मेरी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ये फैसला होगा। हुआ क्या? कर्नाटक के प्रचार में क्या बिजली, क्या बाकी सब कह गए थे, नौजवानों के लिए रोजगार योजना पहली कैबिनेट में होगा। हुआ क्या? राहुल गांधी, आपकी सरकार यहां 5 साल से है, तो नई घोषणा कराने के पहले ये तो बताना था कि पुरानी घोषणाओं का क्या हुआ। कुछ तो बोलते हैं आप, एक शब्द नहीं। कहा था 200 फुट पार्क खोलेंगे, मैं भी घूम रहा हूं, हेलीकॉप्टर से, गाड़ी से, एक आध फुट पार्क दिखाई पड़ जाए, भाजपा की मीडिया टीम से दूरबीन भी मांगा, उससे भी दिखाई पड़ जाए, तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में पूंजी निवेश बंद हो गया है क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहां भूपेश बघेल की अगुवाई में लूट की सरकार चलती है। इसे उड़ाने होते हैं तो कोई ईमानदार पूंजी निवेश तो होता नहीं। अब ऐसे में वो कह रहे हैं कि हम केजी से पीजी फ्री करेंगे। राहुल गांधी जी पहले तो ये बता दीजिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो घोटाला हुआ है नियुक्ति में, उस पर क्या कहना है? चेयरमैन के बेटे, बहू, नेताओं के लोग, कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब तेंदुपत्ता की घटना पर क्या कहा जाए? हम 4,000 देंगे प्रोत्साहन राशि। भाजपा की सरकार 4,000 से 6,000 दिया करती थी बोनस के साथ। पूरे तेंदुपत्ता की खरीदगी से अपने आदिवासी समाज के लोगों को फायदा होता है कि नहीं? वो क्या नीति है?
कोरबा जिले के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रामपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो चुके हैं। बीजेपी ने मौजूदा विधायक ननकी राम कंवर को इस सीट पर 12वीं बार मौका दिया, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़कर निकटतम प्रतिद्वंदी रहे फूल सिंह रतिया पर अपना दाव खेला। इसी कड़ी में हर खबर की टीम ने रामपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जनता को आगामी चुनाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं क्षेत्रीय जनता से नहीं निवेदन कर रहा हूँ कि आज तक 50 साल की राजनीति में जो उन्होंने मुझको समर्थन दिया, विधायक बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। साथ ही साथ इस समय निवेदन कर रहा हूँ कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। इसके बाद आप लोगों की सेवा में जब तक के इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक के सेवा करूंगा, जैसे अभी भी कर रहा हूँ। तो क्या कारण है कि कांग्रेस सत्ता में आई? नहीं, देखिए, सत्ता में रहने के बाद में अगर आप ज्यादा कुछ इधर उधर का घोषणा करेंगे और उसके बाद घोषणा जो किए हैं उसको पूरा नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं पब्लिक के अधिकार में आ जाता है ना कि ये गलत किए, वो गलत किए। और कौन सा गलत हुआ इसके संबंध में मैं आपको स्पष्ट बता दूं। जो क्या बोलते हैं, गलत न होते हुए भी उन्होंने जो घोषणाएं की, हालांकि घोषणा के ऊपर प्रभावित हो गए, लेकिन वो घोषणा क्या बोलते हैं उन्होंने पूरा किया नहीं किया, पूरा नहीं किया। जैसे दारू बंद करेंगे, महिलाएं खुल करके सपोर्ट की होंगी, की है ऐसा मैं नहीं बोलता, लेकिन की होंगी। दूसरी चीज आप क्या बोलते हैं, पेंशन कितना देने के लिए बोला था उन्होंने, वृद्धावस्था पेंशन 350 रुपए से 1500, कहीं 1000, ठीक है। ये तो चौथा घोषणा तो हो गया ना। अब उसके बाद में इसी को आधार मानकर हम लोग भी चलना है कि भाई इन्होंने गलत बोला था। दारू दिन में करेंगे, दारू में बेईमानी किया है ना, कांग्रेसी दारू बेच रहे हैं फिर, ठीक है ना। जब आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? आपकी क्या के मॉडल रहेंगे? देखिए, सरकार आने के बाद में तो भाई एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता ना, वहाँ तो सामूहिक डिसीजन होता है। इसलिए अभी कुछ भी मैं उसके बारे में बोलूंगा तो गलत होगा ना। उसमें भी तो धोखा हुआ ना। पहले जैसे हम लोग सुनते थे कि दोनों में तय हुआ कि 2 साल के बाद मुख्यमंत्री पद जाएंगे, तो मतलब ये व्यक्तिगत रूप से लांछन तो लगा सकता हूँ ना कि इस तरह से तय हुआ था। अब कहना तो नहीं का था भाई, मेरे सामने तो हुआ नहीं, लेकिन 2-2 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसमें भी धोखाधड़ी हुआ, धोखा दिया उनको। उनके है ना, दूसरी सरकार आने के बाद में भी वो कमी का भरपाई हुआ, ठीक है। मतलब उसमें भी कमी हुआ, जैसे 1 साल में कितना कमी आता है, 1 साल में कितना बढ़ोतरी होता है, उसमें 2 साल तक मेरे गृहमंत्री काल के बाद में भी 2 साल तक की कमी रहा। मतलब उसका असर 7 साल तक के रहा। उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ, तो बढ़ना शुरू हुआ, ये मतलब मेरा कहना है। जैसे कि अभी क्या बोलते हैं, रीपा प्रोजेक्ट हो गया और गौठान, इसमें आप जैसे बोल रहे हैं कि जनता जो है नाखुश है सरकार से, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि इससे तो जनता को लाभ है, महिलाओं को लाभ है, रोजगार मिल रहा है, पैसा मिल जा रहा है। किसी भी किसान से पूछे कि ये खाद बनाए हैं, वो यही बोलेंगे कि मिट्टी मिक्स खाद दिया गया है। भाई केचुआ से तो पत्थर मिट्टी तो नहीं निकलेगा, केचुआ खाद से तो वो निकला, लोग ये शिकायत की। दूसरी बात, गोठान किसके पैसे से बना? पंचायत के पैसे से। अगर आप इसको कहें तो इनको तो जेल में होना चाहिए,
देखिए, संवैधानिक अधिकार पंचायत का अधिकार क्षेत्र अलग है, काम करने का भी क्षेत्र अधिकार अलग है। सरकार की जैसे स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र शासन, दोनों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग है ना, दोनों का काम अलग अलग है। वैसे पंचायत का भी काम अलग अलग है। तो उस अधिकार का दुरुपयोग शासन ने किया है। खनिज न्यास के तरफ से उस जिला को पैसा दिया गया, उसमें भी इतना भ्रष्टाचार हुआ। मैंने तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोला था कि भ्रष्टाचार इतना मत करो, कि लोग क्या बोलते हैं, कल को कहेंगे कि भ्रष्टाचार करते हैं। और आपको ताजुब होगा उसमें जिस भी क्या बोलते हैं उन्होंने काम करने के लिए पैसा निकाला अधिकारियों ने, वो काम हुआ ही नहीं। जैसे मधुमक्खी पालन, उसमें भी लोग जेल गए हैं। तो इस तरह से भ्रष्टाचार इतना आगे बढ़ गया। इसी आधार पर मैं, जैसे अभी आपके द्वारा जो परिवर्तन यात्रा निकाला गया था, तो उसमें क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता कितनी प्रभावित? देखिए, हम जो भी काम जनता के सामने रखते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो भविष्य में बतलाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये तो सरकार को बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा रखा था। तो जैसे मैंने जो आपको कारण बताया, जितना भी भ्रष्टाचार के बारे में, कोयला घोटाला के संबंध में, दारू के घोटाला के संबंध में, ये सब लोगों के सामने रखा गया। उसके आधार पर उनको मालूम हो गया कि क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार कितना हुआ है। अब मान लीजिए रकबा काटा है तो किसानों का रकबा काटा ना, वो कहीं ना कहीं यात्रा में या तो थे और नहीं तो प्रचार तो हुआ। उसके आधार पर निश्चित रूप से उनके समर्थन में हमने कहा, और हम जो बोल रहे हैं उसका समर्थन अभी चुनाव में करेंगे। उनके द्वारा जैसे भरोसे का सम्मेलन किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि कितना जनता उनसे प्रभावित हो रही है? क्योंकि जहाँ देखे वहाँ तो देखिए मैं उनका भरोसा वाली बात तो मैंने अभी नहीं देखा हूँ, लेकिन इतना निश्चित है कि आज जो कर रहे हैं सरकार के कांग्रेस के लोग और कल किए हैं, दोनों में कहीं भी मेल नहीं खाता, ऐसा मेरा मानना है। आपके द्वारा पीएससी परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, इसके बारे में वो तो मैं आधा ही बोल पाया ना जी, क्योंकि बोलूंगा तो पूरा समझ लीजिए बोल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना बोला हूँ उससे तो स्पष्ट है ना पीएससी का। तो इसमें युवाओं की और बता रहा हूँ पीएससी का दूसरा रूप, पीएससी में तो जो अधिकारी है उन्होंने किया ना, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? वो कर रहे हैं जितने भी रिटायर्ड अधिकारी हैं किया जा रहा है, उससे एक युवाओं की बात करें तो एक पक्ष जो है खुश है और दूसरे पक्ष जैसे पीएससी का मामला देखें तो उसमें नाराज है। तो आप नहीं देखिए, इसमें भी बेईमानी हुआ है। देखिए युवाओं को दे रहे हैं, क्या है, किसी के घर में कोई सर्विस कर रहा है उसको नहीं देंगे, मतलब वो तो बेरोजगार हो ही गए ना, मतलब अगर परिवार में सर्विस कर रहा है तो नहीं देंगे। दूसरा ये भी एक लोभ लालच है, अभी दे रहे हैं, मतलब अभी तक तो उन्होंने दिया नहीं, जबकि 5 साल बीत गया उसके बाद दे रहे हैं, तो धोखाधड़ी ये भी तो है ना। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में सामरी से बीजेपी प्रत्याशी उद्देश्वरी पैकरा के राजपुर ब्लॉक के पतरातू ग्राम पंचायत में बीजेपी कार्यकर्ता और जनसंपर्क सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के नेता गौरीशंकर अग्रवाल, जिला महामंत्री संजय सिंह, पूर्व विधायक सिद्धार्थनाथ पैकरा, भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। उसको मैं सबसे पहले मेरे को अगर यहाँ से सामरी विधानसभा से चुनाव जिता के भेजते हैं तो सबसे पहले हमारा इस क्षेत्र का मूलभूत सुविधा को सबसे पहले मैं काम करूँ, उसके बाद आगे कार्य।
जैसा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में सड़क का बहुत खस्ता हाल था, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप जनता को? ये सड़क की खस्ता हाल इसलिए है कि सभी जगह कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय यहाँ की सड़कें बनी थी और यह कांग्रेस की सरकार के पास उस गड्ढों में मिट्टी तक डालने के लिए पैसा नहीं था। ये पूरा भ्रष्टाचार किया है। आप बताइए अपनी योजनाओं को। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2018 तक जो काम किया, सड़कों का काम किया, मैडम थोड़ा वो सड़कों का हाल आज एकदम बेहाल है और आने वाला समय में हम लोग इसको ठीक करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रहा है और चारों तरफ से अब सुनाई दे रहा है। यहाँ का मैं 10 साल विधायक था, संसदीय सचिव भी था। मेरे कार्यकाल में ही इस विधानसभा क्षेत्र का चारों जगह पर कुसबी में महाविद्यालय खुला, शंकरगढ़ में महाविद्यालय खुला, राजपुर में महाविद्यालय खुला, बलरामपुर में महाविद्यालय खुला, कई स्कूल यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल भी खोला गया और शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम किया गया, सिंचाई के क्षेत्र में अच्छा काम किया गया। आने वाला समय में भी बहुत अच्छे से काम किया जाएगा। सर, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको महिलाओं का अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, इस बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी बीजेपी की कैंडिडेट है, मेरी धर्मपत्नी जो है वो 2 बार जनपद के अध्यक्ष रही है, 3 बार से जिला पंचायत सदस्य रही है, सभापति भी अभी वन समिति के हैं और सतत जीतती आ रही है 25 साल से। तो ये कभी भी हारी नहीं है और ऐसा लगता है कि इस बार विधानसभा भी इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे विधानसभा में और महिलाओं का भी विशेष सहयोग इसमें मिल रहा है। आप लोगों का क्या मत है? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से बताइए। जोर से बोले थोड़ा। धन्यवाद देखिए, अभी हमारे सामने विधानसभा में खुशी की लहर है, हमारे बीच में महिला प्रत्याशी मिली है, इसलिए हमारी बहनों का रुझान चढ़ बढ़ के है और अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को भारी बहुमत से हम लोग विजय बना के और राज्य में सरकार। जी मैम, आप बताइए। हमारे सामने विधानसभा में अभी बच्चा सीट है जिससे महिला को इसलिए हमारे सामने क्षेत्र के हेलो बीजेपी को आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पहले चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को तो दूसरे चरण के लिए मतदान 17 नवंबर को होना तय हुआ है। ऐसे में सभी प्रत्याशी बिना समय गंवाए लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। वहीं शनिवार को कोरबा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयसिंह अग्रवाल ने वार्ड नंबर 10 में लोगों से मुलाकात की और इस दौरान हर खबर की टीम ने जब वार्ड नंबर 10 का दौरा किया तो पाया गया कि लोग अपने क्षेत्र में फैली कई समस्याओं से काफी नाराज हैं। एक तरफ जहां सभी प्रत्याशी जीत का दम भरने से नहीं चूक रहे तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र की समस्या से लोग काफी नाराज हैं। हालांकि अब तो क्षेत्रवासियों को ही तय करना होगा कि आगामी चुनाव में जनता किसे वोट देकर अपना विधायक बनाती है और इन समस्याओं से कब तक निजात मिल पाती है। लोगों का, पूरे कोरबा क्षेत्र की जनता का प्यार और आशीर्वाद है कि हम 12 महीना लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, हल करते हैं। कोरबा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क की सारी समस्याओं का समाधान कर चुके। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम किया। मेडिकल कॉलेज, हमर क्लिनिक, आत्मानंद स्कूल, आत्मानंद कॉलेज, इंग्लिश मीडियम, इसमें फ्री में पढ़ाई और इसके साथ साथ अभी 10,000 से ऊपर लोगों को पट्टे बांटे गए हैं। जहां भी कार्यक्रम करके निकले वहां 100% पट्टे बढ़ चुके हैं और जहां पट्टे नहीं बटे हैं आने वाले समय में उनको भी पट्टे दिए जाएंगे। बच्चे कह रहे थे चाचा से प्लेग्राउंड मांगेंगे। बिल्कुल देंगे,
कोरबा में ग्राउंडों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध होगी वहाँ प्ले ग्राउंड भी बनेंगे। नहीं, वोट अलग चीज है जी। अपन क्या है कि कोई घर परिवार के बेरोजगार है, कोई चीज है कि भैया हमारे ये काम ला करवा देगी। नहीं, जैसे तो गेट बनेगी ना, ये शिव मंदिर में बनेगी। हाँ। वैसे है ना, राम मंदिर गली में वो पास गेट बनवाना है। हाँ। ये डिमांड है ना, वही चीज पूछा था। मतलब जो भी आया है तो कोई कारण तो है ना, वही बोला था। अभी वोटिंग थोड़ी ना होती जी। अभी तुम्हारे का तकलीफ परेशानी वाला कुछ है? कहाँ से आए? आपको अभी पेंशन नहीं मिलता है? साल भर हो गया। साल भर से पेंशन नहीं मिला? आ रहा था मलौदा बैंक में, और वहाँ से करके वो जा रहे हैं, तो वहीं घुमा रहे हैं। तो किसी को शिकायत? हाँ, पता तो चले ना, गली कौन है? जैसे आधे कोई भी तो भटकत रखे, तो बोला राम मंदिर गली करके ना, बोला हमारा गेट उससे बनवाना तो अगर भैया बना दी तो बना ही होगा। बना ही आदमी बोले तो नहीं बना ना। अरे मैं कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैंने कितने साल से पढ़ रही? अभी 1 साल हुआ मैं तो 1 साल से पढ़ रही हो, स्कूल का नाम नहीं छोड़ दी 1 साल से। 1 साल से छोड़ दी? अभी पढ़ाई बंद? अभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। ये लड़ाई हो, इसका मतलब नेतागिरी कर रही हो? नहीं, मतलब परिवार भी पकड़ी है। अरे मैं पति भी नहीं है तो पेंशन बनाया था वो। आपका क्या नाम है? शुभ नाम? कहाँ रहते हैं? सीतामढ़ी में। और 1 साल से आपका पेंशन नहीं मिला, आप कोई सुनवाई नहीं कर? पार्षद को भी बोल दिए? पार्षद को बोले तो वैसे वहाँ से घूर के आ गए, कुछ नहीं बोल पाए वहाँ की मैडम को ना साहब। आप बिल्कुल जीताओ, उसकी बात नहीं है। इतना बड़ा विधायक आ रहे हैं तो कुछ मांगोगे क्या, वो पूछ रहे हैं। अभी मांग नहीं करेंगे, जब हमारा वहाँ तक पहुँच जाएगा। भैया जीतेंगे तब। गड्ढा ढूंढ के छोड़ दे। हाँ। और आज तक तैयार नहीं होते, मंच से बनेगा तो आज तक तैयार नहीं होते। का जात के मंचे है? वो पब्लिक बैठे उठे छोटे छोटे घर है। हाँ। शादी बदिया होते, छोटी बड़ी होते, समाज नहीं होते, शादी बदी होते, बराती शहर आते। अब नाम घर कागज का कौन दी? हमारे विधायक महोदय से हमारी जो सीतामढ़ी की प्राथमिक स्कूल है वो जर्जर हो चुकी है, उसका नवीनीकरण करके बढ़िया बनवाए, वो मेरी डिमांड रही। प्राथमिक स्कूल में 500 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं, 700 बच्चे पढ़ते हैं। अब जर्जर हाउस में उसको बढ़िया नवीनीकरण करके बढ़िया बनाया गया, जैसे उन्होंने अपने गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया बनवाया। आपके पीछे बच्चे खड़े ग्राउंड नहीं खेलने के लिए बोल रहे हैं, तो वो ग्राउंड के लिए जगह हो, जगह बनानी पड़ती है। हाँ, तो ग्राउंड तो अगर बनती है तो अच्छी बात है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मोती सागर पार्लर में ग्राउंड है। आपके जो भी आपके जानकारी में कोई समस्या महिलाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, युवकों को लेकर, युवतियों को लेकर? देखो, हमारे सीतामढ़ी में तो दूसरी समस्या है नहीं, और जो भी समस्या पानी वाली थी लगभग अभी सब पूरी हो चुकी है। कुछ कोरबा की जो विशेष समस्याएं थी, जैसे जो कुशमुंडा मार्ग हमेशा जाम रहता था, वो एक समस्या बिजली से लोग ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा बोल होती थी। तो परेशानी को भी हम लोग बताने के लिए यहाँ आए। हाँ, हम लोग भी वही पूछ रहे हैं कि अगर आज विधायक जी आ रहे हैं, इसलिए अपन उनको बनाए हैं। वार्ड नंबर 10 कार्यकर्ता कांग्रेस की कार्यकर्ता वार्ड नंबर 10 गंगाबाई महान कांग्रेस कार्यकर्ता। तारा महान कांग्रेस का कार्यकर्ता। यहाँ पे अपन जो आए हैं और इतने लोग जो आए हैं, तो आप लोगों के भी कैंडिडेट होंगे, तो इनकी कोई समस्या आपके पास है जिसको आप रखेंगे या कुछ बोलेंगे, बताएंगे? अभी तो कोई समस्या नहीं है।
भैया आ रहे हैं, भैया के स्वागत के लिए सब यहाँ। अच्छा, स्वागत समारोह के लिए। इसके अलावा पर्सनल कोई बात नहीं, कोई प्रश्न। तो आप लोग तो कार्यकर्ता हैं ना पदाधिकारी हैं? आप लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं? तो आप लोग तो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं ना? कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं है, सदस्य भी नहीं है, लड्डू लेने आए हैं हो ना? कुछ है, बराबर है कोई? अरे कुछ है बोलने के लिए? अगर आज विधायक आपके बीच में आ रहे तो कुछ बोलने के लिए है आपके पास? नहीं, हम लोग स्वागत के लिए उनका सम्मान करेंगे, आशीर्वाद देंगे। मोहल्ले में किसी को कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है बिल्कुल? आशीर्वाद देंगे, बहनें लोग आशीर्वाद देने के लिए। कुछ भी बोलने का नहीं है? नहीं। पक्का? विधायक आ रहे हैं 5 साल के बाद, कुछ भी मांगने के लिए नहीं है? आशीर्वाद है। हाँ, लेकिन कुछ तो डिमांड होगी, कुछ तो मांगोगे? डिमांड नहीं। क्या बस ना खेलने कूदने के लिए ग्राउंड नहीं है? सीतामढ़ी में आगे में तो यहाँ पे जगह दिखती है तुमको कहीं ग्राउंड बनने लायक? नहीं पता, क्योंकि सादा नल आता है, कभी बंद हो जाता है, कभी बीच में आता नहीं है ना, तो हम लोग को मतलब यहाँ कौन सा आ सकता है? कभी किसी कुछ बोले, कहीं पर बात रखे? किसी को कभी कुछ कहीं शिकायत किए हैं? नहीं, कोई शिकायत नहीं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरीदा के आरक्षित ग्राम ठेंगागुड़ी के ग्रामीणों द्वारा सहमति से चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि मेन रोड से गांव तक 2 किलोमीटर कच्ची रोड है और कच्ची रोड होने के कारण बारिश के दिनों में गाड़ी चलना तो दूर, पैदल चलने में काफी परेशानी होती है। वहीं ग्रामीणों ने गांव के मुख्य द्वार और सड़क के किनारे ही रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाया। बैनर को देखते हुए राजनीति पार्टी के नेता ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सभी पार्टियों के रोड बनाने का वादा तो करती है, लेकिन आपको बता दें कि वादे धरे के धरे रह जाते हैं। बता दें कि ग्रामीणों में रोड नहीं बनने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। महिलाओं के साथ रोड नहीं तो वोट नहीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी ग्रामीण एक साथ धरने पर बैठे हैं और जिससे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। मौजूद है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बोरीदा के आश्रित ग्राम ठेंगागुड़ी में, जो छत्तीसगढ़ के लास्ट छोर है और नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ जो है सड़क को लेकर के समस्याएं बनी हुई, जिसको लेकर चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि किन कारणों से यहाँ चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। जी, आपको परिचय बताएंगे। सोनू प्रधान जी, आपके यहाँ जो है रोड नहीं तो वोट नहीं कर चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है, किन कारणों को लेकर के चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं बताएं। जी, केवल एक ही कारण है, हमारा गांव बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, डुबान क्षेत्र है। हमारा मुख्य मार्ग से सड़क जो है 2 किलोमीटर की दूरी है, जो कि बाढ़ का पानी आने से सड़क में 4 फीट पानी हो जाता है और हमें आना जाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, यह समस्या जो है कब से बनी हुई है बताएंगे। ये समस्या तो हम नहीं जानते, उतना सालों से है, लेकिन जब हम इतना जानते हैं कि 2000 से जब छत्तीसगढ़ बना उस समय कांग्रेस की सरकार आई, तब भी रोड नहीं बना। फिर उसके बाद रमन सरकार आई, तब भी रोड नहीं बना। तब पश्चात कांग्रेस की सरकार पुनः आई, उन्होंने भी रोड नहीं बनाया। क्या यह समस्या जो है इनसे पहले भी किसी अधिकारी या किसी राजनेता को अवगत कराए हैं, शिकायत की है? जी, हम तो शुरू से ही निवेदन करते आए हैं, सभी सरकारों को पता है। अजीत जोगी से लेकर के रमन सिंह, फिर पुनः अभी भूपेश सरकार, सभी को अवगत करवाया गया है। क्या कुछ बोला जाता है प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं द्वारा? वो आश्वासन देते हैं और आश्वासन दे करके चले जाते हैं, बोलते हैं आपका रोड हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, इस बार जो है शुरू हो जाएगा, बन जाएगा, बोल करके आश्वासन देकर चले जाते हैं। हमारे साथ और भी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या चाहते हैं। ये आपको परिचय बताएं। मेरा नाम ऋषिकेश प्रधान है। क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। क्या ऐसे कारण बना कि आज चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है?
ये रोड नहीं बना है, इसीलिए हम लोग चुनाव बहिष्कार किए हैं। रोड को लेकर क्या क्या समस्याएं आती हैं बताएं। रोड में आने जाने में बहुत तकलीफ होती है बरसात के सीजन में। फिर भी शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित की क्या समस्याएं आती हैं? सब बच्चे लोग भी पढ़ने नहीं जा पाते हैं जब पानी गिरता है तो। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए रोड खराब तो उस स्थिति में कैसे करते हैं अस्पताल जाने के लिए? उस स्थिति में अभी पैदल जाते हैं वहाँ 2 किलोमीटर। हमारे साथ और भी यहाँ ग्रामीण हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी बताएंगे, चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं आपके गांव की तरफ, किन मांगों को लेकर के चुनाव बहिष्कार? पहले मांग तो है रोड नहीं बन रहा है, रोड जब तक नहीं बनेगा हम लोग वोट नहीं डालेंगे। क्या कुछ चाहते हैं? किसी प्रशासनिक अधिकारियों को क्या अवगत कराएं इसके पहले? कलेक्टर यहाँ गए थे, SDM तहसीलदार सब यहाँ गए थे। क्या कुछ बोला जाता है उनके द्वारा? तो बना देंगे बोलते हैं हम लोग। अभी तक नहीं बना। कब से ये समस्या बनी हुई है आपको? ये तो बहुत दिन से है, हम लोग नहीं जान रहे हैं। कितना प्रभावित होता है रोड को लेकर? रोड को लेकर कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस नहीं आता है, कि कोई मोटरसाइकिल नहीं आता है, नाव में या पैदल लेके जाना पड़ता है। यह जो क्षेत्र है बाढ़ डुबान एरिया है, हाँ। तो उस स्थिति में कैसा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? उस समय तो पहले बस्ती नहीं डूबता है, फिर रोड डूब जाता है, 4 फीट 5 फीट पानी हो जाता है, तो उसको थोड़े ऊंचाई के लिए हम लोग मांग किए हैं। क्या बोलते हैं प्रशासनिक अधिकारी की मांग को क्या आश्वासन दिया जाता है? वो लोग कर दो कहते हैं, चले जाते हैं। अभी तक आपकी मांग पूरा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। जैसे आपकी मांग पूरा नहीं होता तो आगे क्या रणनीति? जब तक लोकसभा हो कोई भी वोट हो नहीं डालेंगे हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ठेंगागुड़ी के ग्रामीण, और भी ग्रामीणों से जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुधीर चौहान, हर खबर छत्तीसगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। I can download a song really fast.